पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट जो आपका चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम लोग जानेंगे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। चलिए तो हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन क्लास से। लेट्स बिगिन द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट। यूनिट क्या होते हैं? तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, आपका वज़न है ना, कितना होगा आपका वज़न, मान लीजिए 50 किलो 60 किलो के लमसम होगा। 60 लिखते हैं, उसका क्या लिखते हैं, केजी। ठीक है, तो केजी क्या है ना, केजी क्या चीज़ है? तो आपका जवाब आएगा ये केजी जो है वज़न नापने के लिए हम लोग लिखते हैं, उसको डिराइव करते हैं ना। तो केजी जो है एक तरह से यूनिट हो गया। ठीक है, तो आते हैं अब हम परिभाषा में यूनिट के। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्री चूजन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। यानी यूनिट वह रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिससे हम सर्टेन बेसिक आर्बिट्री चूजन इंटरनेशनल जो आप किसी क्वांटिटी के जो तुलना करते हैं, ठीक है, उस स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहते हैं। द रिजेंट जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए 5 केजी बोला गया, तो केजी वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिससे तुलना किया कि उससे 5 गुना ज़्यादा, या मान लीजिए 60 गुना ज़्यादा या 50 गुना ज़्यादा। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस बाय नंबर मेजर्स और एक्यूलेट बाय यूनिट। यानी सबसे पहले नंबर लिखेंगे, नंबर के बाद से हम लोग लिखेंगे यूनिट, है ना। याद रखेंगे कि नंबर कभी भी आपका मैंने जो भी होगा वह या तो पॉइंट में या कंप्लीट नंबर होगा, वो निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और मैंने जब हम आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे किस तरह से क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो क्वांटिटी appear to be very large, we need a limited number of unit for express all the physical quantities since they are interrelated with one another. The unit of fundamental क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। जो यूनिट होते हैं मैंने फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी के, उसको फंडामेंटल या बेसिक यूनिट कहते हैं। The unit of all other physical quantity can be expressed as combination of base units such as the unit obtained by for the derived quantities are called derived unit। यानी कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो एक्सप्रेस होते हैं फंडामेंटल या बेसिक यूनिट से, उनको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, ए कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट बोथ मैंने दोनों के सेट को, डिराइव यूनिट और बेस यूनिट दोनों के सेट को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे जानेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वे आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल करते थे। जैसे आपके CGS हो गया, है ना, CGS, FPS, MKS, ये पहले व्यवहार होते थे। ठीक है, CGS, FPS, MKS ये सब तैयार होते थे। अब दिमाग में आपके आ रहा होगा कि इनको क्यों लिया गया या इनको क्यों छोड़ दिया गया, ये सब क्या बातें हैं, ये होते क्या हैं। चलिए तो हम लोग जानेंगे CGS किसको कहते हैं। CGS सिस्टम पे सबसे पहले आते हैं हम लोग, ये आपका सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, है ना, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। यानी दूरी सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में और समय को सेकंड में। ठीक है, उसी तरह से एक आया आपका फुट पाउंड सेकंड। तो इसमें जो दूरी होती है फुट में या लंबाई फुट में तो नापी जाती है, वजन पाउंड में नापाता है और समय सेकंड में। फिर आपका आता है MKS में दूरी जो होती है या लंबाई होती है उसको मीटर में हम लोग नापते हैं। ठीक है, और जो आपका वजन होता है उसको किलोग्राम में और सेकंड में हम लोग समय को नापते हैं। ठीक है, चलिए
The system of unit which is represented present international accept for measurement in systemic international day units, French or international system of unit, arbitrarily as उसको SI कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, विच स्टैंड स्कीम सिम्बॉल्स यूनिट एंड आर्बिट्रेशन was developed and recommended by जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, जो कि आपका 1971, ठीक है, से यह कारगर है। इंटरनेशनल यूज ऑफ साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कमर्शियल वर्क बिकॉज ऑफ ISI यूनिट यूज डेसिमल यूनिट सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम जो है वह SI यूनिट ले सकते हैं। कन्वर्जन विथ SI सिस्टम आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वेंस, इसलिए SI यूनिट जो है वह ज़्यादातर बुक्स में इस्तेमाल की जाते हैं, आपके NCERT में भी। इन SI देयर आर 7 बेस्ड यूनिट्स, जो टेबल 2.1 में आपको मिले होंगे। 2.1 में आपको देखा होगा आपने, है ना, या मिलेंगे 2.1 में। ये देखिए नीचे ऐसे केमिस्ट्री के बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके बेस यूनिट हैं, ये जो सातों है बेस यूनिट्स हैं। हम लोग इसको देखेंगे भी, बेस यूनिट कौन कौन सातों हैं, ठीक है। इसमें रेडियस R है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉलिड एंगल आपका D, ओमेगा, ये सब है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या है। लेंथ जो है वो मीटर में देखा जाता है, मीटर M सिंबल होता है इसका। इसकी परिभाषा भी दी हुई है। द मीटर ऑफ लेंथ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग इंटरवल 1 बाय आपके 299792458 सेकेंड, ये 1983 में इसकी परिभाषा दी गई। केजी, मास को केजी में हम लोग करते हैं। किलोग्राम इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ केजी प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर का इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट में सर्व्स लिखा गया पेरिस फ्रांस में। सेकंड की परिभाषा में आई है, टाइम सेकंड S से डिनोट होता है। द टाइम इज ड्यूरेशन 91926317770 periods of radiation transmitted between the two high fine level of ground state of cesium-133 atom, ये होती है ना। तो आपके बेस यूनिट यही देखिए कितने हैं कुल मिलाकर के, हम इसे गिनते हैं आपके साथ। ये देखिए पहले आपका मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, एम्पेयर हो गया, केल्विन, मोल, कैंडेला, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। तो ये आपके बेस यूनिट हैं। मैं आपको इसको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। जैसे मीटर जो है आप जानते ही, अभी मैंने बताया, मीटर से लेंथ नापाता है, केजी से वज़न मास, है ना, सेकंड से टाइम, एम्पेयर जो है इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन जो है थर्मोडायनामिक या टेम्परेचर, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई चीज़ कितना चमकता है, वो सारी बातें, ठीक है। The various mentioned here need not be recommended or asked in test. टेस्ट में ये पूछे नहीं जाते, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। आप बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी होती है। अब आपके सामने दूसरा एक टेबल भी आ गया, कुछ इसमें बातें कही हुई है, देखिए। जैसे मिनट, मीन 60 सेकेंड होता है, आवर 60 मिनट्स का यानी 3600 सेकेंड, डे 24 यानी 24, 8 आपके 86,400 सेकेंड का, ईयर हो गया 365.225 डे, तो ये हो गया 3156 × 10⁻7 सेकेंड। डिग्री को हम लोग डिग्री को 1 डिग्री होता है, π/180 रेड का होता है, रेडियन का। और लीटर एल होता है आपका 1 DMQ या 10⁻³ मीटर क्यू होता है। उसके बाद आपका आता है टन होता है 10⁻³ kg का।
कैरेट जो होता है 200 ग्राम का, बार 0.1 MPa और 10⁵ पास्कल का। क्यूरी होता है CI 3.7 10⁻10 सेकेंड स्क्वायर का। इसी तरह से स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ATP होता है 101,325 पास्कल का, जिसको 1.013 10⁵ पास्कल भी लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके यूनिट्स होते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। ये हम लोग लार्ज डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए बच्चे हैं तो वीडियो से जुड़ने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। आगे और सारी चीज़ें पढ़ाई होनी है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब इसी चैनल के थ्रू आपका होना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।